उसका पालन करने लगी। शिवजी को जब पता चला कि मेरा पुत्र कृतिकाओं के पास है तो वीरभद्र जी को भेजा, नहीं दिया। फिर नंदीश्वर महाराज गए और उन्हें अनुनय विनय की, तब जाकर के वो पुत्र वापस भगवान शिव जी को प्रदान किया। अग्नि देवता ने कहा मेरा पुत्र है, तो अग्नि ने उसको शक्ति प्रदान कर दी। गरुड़ जी ने उस बालक को मयूर भेंट कर दिया। भगवान शिव जी ने उस पुत्र को ब्रह्मांडपति बना दिया। मां पार्वती ने स्तनपान करवाए और फिर वो बालक से देवताओं ने प्रार्थना की कि हे महाराज, आपका जन्म हमारे कार्य करने के लिए हुआ है। एक तारका नाम का असुर है जो हमें परेशान कर रहा है। हे भगवान, आप उससे हमारा पिंड छुड़ाएं, उससे हमारी मुक्ति करवाएं, उसकी मौत आपके हाथों से हो। भगवान कार्तिकेय चले, भयंकर युद्ध होने लग गया है तारकासुर के साथ, लेकिन मरता ही नहीं। जब भगवान शंकर आए, उन्होंने अपना त्रिशूल भगवान कार्तिकेय को दिया, तब जाकर के इसकी तारकासुर की मौत हुई, मृत्यु हुई। और पुनः देवताओं ने कार्तिकेय भगवान की स्तुति गाई और उनकी जय जयकार की। बोलो शंकर भगवान की जय। इसके बाद भगवान गणेश जी के चरित्र का निरूपण किया गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद जी, गणेश जी आज के नहीं हैं। अधुना श्रोत वेक्षामि गणेशं व्रतमुत्तमं तज्जन्म चरितं दिव्यं सर्वमंगल मंगलम। गणेश जी की कथा बल हमारा जीवन में मंगल कर दी। कदी सर्व मंगल मंगलम। कल्प भवेद गणेशस्य जनि प्रोक्ता विधि परा सनि दृष्टम शिरश्चिन्नम संचितम गजमान। गणेश जी का जन्म बहुत पहले हो चुका था। ब्रह्मा जी से भी पहले का गणेश जी का जन्म है। अगर कलयुग में बोले सिद्धि चाहिए तो कलो चंडी विनायको, भगवान गणेश की उपासना करो। गणेश जी के द्वादश नाम रोज लिया करो। प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावास्परे नित्यम आयुष्कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगलाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं। ऐसे गणेश जी के द्वादश नाम। द्वादशैतानि नामानि या पठेच्छुण यादव। गणेश जी के नाम लेने वाले लोगों को सिद्धियां मिलती हैं। और भगवती का नाम, अगर तुम्हें सिद्धियां चाहिए तो मां का नाम लो। तीनों कालों में इनकी जय जयकार होती है। ऋषियों ने निवेदन किया, महाराज आप हमें गणेश जी की कथा विस्तार से सुनाइए। बोलो गणेश भगवान की जय। एक बार सखियों ने मां पार्वती जी से निवेदन किया कि हे मां पार्वती, स्नान करते हुए सब बात चलने लगी। और पार्वती की सखी बलबलाने लगी कि हे पार्वती, ये जितनी भी गण है ना, सब शिव जी का चाहिए। एक गण एक आपका होना चाहिए। भोलेनाथ जब चाहे तब आ जाते हैं। जब हम स्नान भी कर रहे थे तब भी भोले बाबा प्रवेश कर लेते हैं। और ये सब भोले बाबा के गण हैं। भोले बाबा इनको हटा देते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। एक गण कोई हमारा होना चाहिए। तो मां पार्वती स्नान कर रही थी और मां पार्वती ने अपने शरीर से मैल निकाला। सुनो क्या निकाला?
मैल, और उस मैल से एक पुरुष का निर्माण कर दिया मां ने। वही पुरुष गणेश है। सर्वावयव निर्दोषम सर्वावयव सुंदरम विशालम सर्व सौभाग्यम महाबल पराक्रम। विशालम सर्व सौभाग्यम महाबल पराक्रम। महाबल पराक्रम दे दिया उस बालक को। वस्त्राणि च तदा तस्मै दत्त्वा सा विविधानि ही नानालंकार चैवं वह शिवमनुत्तम। नाना प्रकार के अलंकार वस्त्र माने उसको भेंट किए महाराज। फिर कहा, हे पुत्र तुम मेरे पुत्र हो, मत पुत्रम तुम मदीयोसि नान्य कंश्चि दिहास्ति में एवं मुक्त्वा स पुरुषो नमस्कृत्य शिवां जगो। ए पुत्र तुम मेरे पुत्र हो, मदीयोसी, तुम्हारे अंदर मेरे जैसा अभिमान है, मेरे जैसा बल है, पराक्रम है। बेटा तुम द्वार पर जाओ और वहां पर खड़े हो जाओ। अगर कोई अंदर आने का प्रवेश करे तो उसको रोक देना जाओ। और मां पार्वती ने उसको एक डंडा भी दे दिया। हो जा बेटा, खड़ा हो जा। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। गणेश जी गए बोलो द्वार पर खड़ा हो गया। आप चली शिव जी को रथ, और शिव जी के रथ के साथ बड़े बड़े भूत प्रेत दैत्य गण सब चल, लेकिन गणेश जी ने एक डंडे से सबको रोक दिया। शिव जी के गणों ने कहा, नया आदमी कोई हमारे घर पर हमें रोक रहा है। शिव जी के पास के कोई नया आदमी आ रहा, अंदर जाने नहीं दे रहा। शिव जी ने कहा, लड़ाई करो, मारो। महाराज जब लड़ने के लिए गए तो उस बालक ने उस डंडे से सारे शिव जी के गणों को मूर्छित कर दिया। आश्चर्य। देवताओं का स्मरण किया शिव जी ने, देवता लोग भी आ गए, लेकिन भगवान गणेश ने एक डंडे से उन सब देवताओं को भी पराजित कर दिया। अब क्या होगा? शिव जी अकेले। भगवान शिव जी को क्रोध आ गया, उसको डांटते हुए बोले, तो कौन है जो हमारे घर पर हमें जाने से रोक रहा है? मूर्खोसी तुम न जानासी। ए मूर्ख, हमें तू जानता नहीं। शिवो हम गिरिजा पति, हम शिव हैं और गिरिजा के पति हैं। स्वगृहम या मेरे वाला धसी कथम इमाम, हमें हमारे ही घर में जाने से रोक रहा है। महाराज भगवान शिव जी ने अपने पिनाक नाम का धनुष निकाला और जैसे ही उस बालक पर छोड़ा, उस बालक ने उस डंडे से शिव जी के उस धनुष को भी तोड़ दिया। भगवान शिव कहते, मेरा धनुष तोड़ने वाला ये कौन है? नया आदमी। भयंकर क्रोध आ गया महादेव। भयंकर क्रोध। कालम महाकाल कालम कृपालम। भगवान शंकर तो कालों के भी महाकाल हैं। भगवान शंकर ने देखा ये बालक कोई साधारण नहीं है, तुरंत अपना त्रिशूल निकाला और चिन्ने सरसितस्येव गणनाथस्य नारदः। जब तक वो बालक अपना डंडा उठाने वाला था, तब तक भगवान शिव जी ने त्रिशूल फेंक दिया और उस बालक का सिर अलग हो गया। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर ने एक दृष्टि डाली और अपने गणों को पुनर्जीवित कर दिया। इसलिए भगवान शिव जी का नाम मृत्युंजय। सबको उठा दिया
नगाड़े बजाने लगे, जय जयकार करने लगे। महोत्सव चा चक्र हंसते, हाथ पर डमरू उठा करके जय जयकार करते हैं सारे गण के। नया आदमी जो हमें रोक रहा था, भगवान शिव जी ने उसको काल के घाट उतार दिया। डमरू बजा करके अंदर चले। अंदर से मां पार्वती तब तक स्नान से निवृत्त हो चुकी थी। मां पार्वती ने कहा, नंदी तुमने अंदर प्रवेश कैसे किया? बाहर तो मेरा पुत्र था। बोले, मां आपका पुत्र? बोले, हाँ, जो बाहर खड़ा था वो मेरा पुत्र था। कहां गया वो? तुम अंदर कैसे आए? नंदी ने कहा, उसको तो भगवान शिव जी ने मार दिया। क्या कहा? मार दिया? महाराज, मां पार्वती को भयंकर क्रोध आ गया। निर्विमे तत्क्षणम क्रुद्धा सर्वलोक माहेश्वरी। आज ऐसा लगता है कि माहेश्वरी भगवती पार्वती 10 दिशाओं को दग्ध कर देगी। भयंकर क्रोध आ गया और काली भगवती के यानी पार्वती के शरीर से कई देवियां प्रकट होने लग गई है। बोलो जय श्री राम। कौन कौन सी देवी प्रकट हो रही है सुनिए जरा। कराली कुब्जा खंजा लंब शीर्षा यनेकसा हस्ते धृत्वा तु देवंश्च मुखी चैव विमस्तदा। कराली देवी, कुब्जा देवी, खंजा देवी, खंजा लंब शीर्ष सक्का, ऐसी दिव्य शक्तियां प्रकट हो गई। हस्ते धृत्वा तु देवंश्च। एक देवी उनको जो मिलता है उसी को काट देती है, काट करके सीधे भक्षण कर रही है। मां उनको सीधे भक्षण कर रही है। भगवती पार्वती ने अपना मुंह ही हवन कुंड बना दिया। काली का रूप धारण कर लिया मां ने और अपना मुंह खोल लिया, यानी मां ने अपना मुख हवन कुंड बना दिया। और एक देवी जो मिलता था उसी को हाथ से काट देती थी। प्रलयंकारी ये 10 दिशाएं गुंजायमान हो गई है। ये क्या हो रहा है? विकराल रूप। सारे ऋषि मुनि आए, महाराज इस ध्वनि को रोकना है, कुछ करो। सब ऋषियों ने मां की